काव्या और उसकी मम्मी ममता हाइकिंग पे गए। बंदर देख के वो बहुत खुश हुए। जंगल का रास्ता बहुत पतला था। वो ट्रेल पे आगे और आगे चलते गए। सूरज ढलने लगा, परछाइयां लंबी हो गई। काव्या को ठंड लगने लगी। कुछ ठीक नहीं था। मम्मी, काव्या धीरे से बोला, मुझे लगता है हम खो गए हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। ममता ने चारों तरफ देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके ऊपर थे। मोटी मोटी लताएं रस्सियों की तरह लटकी हुई थीं। उसे मानना पड़ा, वो खो गए थे। कोई बात नहीं काव्या, उसने हिम्मत से बोला, हमें बस अपना रास्ता वापस ढूंढना है। रात जल्दी ही हो गई। जंगल की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। काव्या अपनी मम्मी से चिपक गया। उसने धीमी गुर्राहट सुनी। मम्मी, वो क्या था? काव्या घबरा के बोला। उसने अपनी मम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया। उन्हें खाने और रहने की जगह चाहिए थी। काव्या को एक किताब से कुछ याद आया। मम्मी, हमें केले का पेड़ ढूंढना है। बंदरों को केले बहुत पसंद होते हैं और वो हमेशा अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। वो ढूंढते और ढूंढते रहे। आखिरकार उन्हें केले के पेड़ों का एक झुंड मिल गया। काव्या को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो जानता था कि बंदर आसपास ही होंगे। बंदरों के निशानों का पीछा करते हुए उन्हें एक खुला मैदान मिला। रात बिताने के लिए यह एक सुरक्षित जगह थी। अगली सुबह काव्या को बंदरों के नए निशान मिले। देखो मम्मी, वो चिल्लाया, ये नए हैं। अगर हम इनका पीछा करें तो ये हमें जंगल से बाहर ले जा सकते हैं। वो ध्यान से निशानों का पीछा करने लगे। बंदरों ने उन्हें पेड़ों के भूल भुलैया से निकाला। आखिरकार उन्होंने कुछ जाना पहचाना देखा, हाइकिंग का रास्ता। काव्या और ममता ने एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। वो सुरक्षित थे। काव्या की तेज सोच और बहादुरी ने उनका दिन बचा लिया था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वो एक सच्चा जंगल का हीरो था।